हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्ट्रक्ट शीट जो है थ्री वे पार्शनिंग ऑफ एन अरे अराउंड अ गिवन वैल्यू। इस प्रॉब्लम के ऊपर आज हम बात करेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसका अप्रोच समझेंगे और लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली एक एरे गिवन होगा आपके पास, जो मैंने एक एरे बना रखा है, उसमें कुछ वैल्यूज हैं, लेट्स से 7 2 4 1 5 एंड टू गिवन वैल्यूज हैं जो कि ए और बी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। तो दो वैल्यूज हैं और साथ ही साथ एक एरे आपको गिवन होगा। अब हमारा टास्क क्या है? टास्क हमारा ये है, हमें इस एरे को, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, हमें थ्री वे पार्टीशनिंग करनी है। मतलब इस एरे को पार्टीशन करना है इस तरीके से कि जो एरे है उसमें दो पॉइंटर बेसिकली हमें क्रिएट करने हैं इन सच अ वे, ए और बी। लेट्स से ये दो पॉइंटर हैं। अब इस ए और इस बी जो कि 3 और 5 के जो बीच की वैल्यू है वो एक साथ आ जाए। 3 से छोटी वैल्यू ए के लेफ्ट में पहुंच जाए। 3 और 5 से बड़ी वैल्यू जो कि बी की वैल्यू वो इसके राइट में आ जाए। ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। लेट्स से कि अगर हमारे 3 से छोटी हमारे पास वैल्यू है 2 एंड 1, तो या तो उसको 2 1 लिख दो या 1 2 लिख दो, ठीक है। ऑर्डर डजंट मैटर। इस तरीके से हमें इस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। सो सिंपल वर्ड में मैं आपको बोलूं, हमें एक एरे गिवन है, उसको हमें पार्टीशन करना है, तीन डिवाइड करने हैं, तीन पार्टीशन करने हैं उस एरे के इन सच अ वे कि एक पार्टीशन होगा जिसमें जो ए है उससे सारी छोटी वैल्यूज आ जाए उसके लेफ्ट में। उसके बाद ए और बी की बीच की वैल्यूज आ जाएं और बी के से बड़ी बड़ी वैल्यूज सारी राइट में पहुंच जाए, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, काफी जो सिंपल प्रॉब्लम है। अब अगर आप इसको थोड़ा देख सकें किस चीज का ये वेरिएशन है, तो आपको अगर याद होगा सबसे पहले शुरू में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी जिसमें कुछ इस तरीके से था, सॉर्ट एंड अरे शॉर्ट करना था, हमें एक अरे को सॉर्ट करना था जिसमें 0 1 एंड 2 थी। 0 1 मतलब सारे जीरो एक तरफ, सारे वन एक तरफ और सारे टू एक तरफ। इस तरीके से हमें सॉर्ट करना था एक अरे को। तो सेम अप्रोच हमें यूज करनी है। क्या यहाँ पर जीरो जो है वो सारे वो नंबर्स हैं जो ए से छोटे हैं। यहाँ पर वन जो है वो सारे नंबर हैं जो ए और बी के बीच की वैल्यूज हैं। और टू जो है वो सारे वो वैल्यूज हैं जो बी से बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो उसी अप्रोच का हम यूज करेंगे यहाँ पर और वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करा था उसको छोड़ो, इसमें हम बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच हम क्या लगा सकते हैं? ब्रूट फोर्स अप्रोच हम ये लगा सकते हैं, सिंपली वी विल सॉर्ट द अरे, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच सिंपल, वन लाइन, सॉर्ट द अरे। जब सॉर्ट कर दोगे तो ए से जो छोटी वैल्यूज होंगी वो सारी इधर पहुंच जाएंगी, बी के ए और बी के बीच की वैल्यू बीच में पहुंच जाएंगी और लास्ट में जो बी से बड़ी वैल्यूज है वो आ जाएंगी, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच इज टू सॉर्ट द अरे सिंपली। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n log n, क्योंकि बेस्ट, अगर हम बेस्ट सॉर्टिंग की बात करें, लेट से हम यूज कर रहे हैं मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो n log n और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी विगो ऑफ n, क्योंकि सॉर्टिंग में हमें यूज आती है, ठीक है। तो ये हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये तो हुई ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात, ठीक है। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच के बाद अगर हम बात करें ऑप्टिमल अप्रोच की, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की इसकी, सो जैसा हमने डिस्कस करा था 0 1 2 टाइप वाली प्रॉब्लम में, तो बेसिकली क्या अप्रोच थी वो आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल सजेस्ट कि ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए। वरना मैं इस पे तो वीडियो को समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो अब अप्रोच कैसे करेंगे हम? ऑप्टिमल अप्रोच कुछ इस तरीके से होगी कि लेट्स से वी विल टेक टू पॉइंटर्स, ठीक है। टू पॉइंटर्स जो कि एक पॉइंटर कहेगा कि आई विल गारंटी, ये लेट्स से ये वाला एक पॉइंटर है और एक दूसरा पॉइंटर है ये। अब ये वाला पॉइंटर क्या बोल रहा है? आई विल गारंटी कि मेरे से पीछे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यू ए से छोटी होंगी, ठीक है। और ये वाला पॉइंटर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आई विल गारंटी कि मेरे बाद जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी बी से बड़ी होंगी, ठीक है। और एक पॉइंटर और हम लेंगे जो कि ट्रेवर्स करेगा, बेसिकली ईच एंड एवरी वैल्यू को फैच करेगा और चेक करेगा कि क्या वो छोटी है ए से या क्या वो बड़ी है बी से, ठीक है। अगर वो ए से छोटी है सो इट विल थ्रो दिस वैल्यू टू दिस पॉइंटर और ये पॉइंटर उस वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग असाइन कर देगा सही पोजीशन पर, ठीक है। और अगर वो बी से बड़ी है तो वो इस पॉइंटर को देगा और ये अपने अकॉर्डिंग उसको असाइन कर देगा, ठीक है। तो
कैसे करेंगे इसको ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले मैंने जो पॉइंटर ये गारंटी ले रहा है कि मेरे से पीछे सारी ए वैल्यूज होंगी, उसको मैंने स्टार्टिंग पर रख दिया, और वो वाला पॉइंटर जो गारंटी दे रहा है कि मेरे बाद वाली सारी बी वैल्यू होंगी उसको मैंने लास्ट में रख दिया। ठीक है, अब मेरे को बस वैल्यूज को इधर उधर करना है। ठीक है, अब मेरा ये करंट पॉइंटर है जो कि वैल्यूज को इधर उधर करेगा। अब ये चेक करेगा क्या ये ए से छोटी है, नहीं, क्या ये बी से बड़ी है, हाँ, सो इट विल गिव दिस वैल्यू टू दिस पॉइंटर। और ये पॉइंटर क्या करेगा, ये पॉइंटर अपने आप को इधर मूव करेगा और ये छोटी वैल्यू है इसको इधर ले जाएगा। तो ये 5 जो है वो इधर आ जाएगा और ये जो 7 है वो इधर आ जाएगा। और ये वाला पॉइंटर क्योंकि अब इस तरफ मेरी जो है बी से बड़ी वैल्यू है तो इस वाले पॉइंटर को मैं अपडेट कर दूंगा और ये वाला पॉइंटर मेरा इस वैल्यू को डिनोट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब तो अब मैं चेक करूंगा क्या है मेरी ए से छोटी वैल्यू है, नहीं, ए से छोटी नहीं। क्या है मेरी बी से बड़ी वैल्यू है, नहीं, क्योंकि बी के बराबर है। तो आई विल इग्नोर इट और मैं आगे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, क्यों मूव कर रहा हूं वो मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी जो मेरा करंट पॉइंटर है जो गारंटी ले रहा है कि ए से सारी छोटी वैल्यू मेरे पीछे होंगी, तो ए से सारी वैल्यू छोटी जो भी है वो इसके पीछे, क्योंकि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है। सो ये एक तरह से अपनी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मेरा करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है, ए से छोटी है, जी हाँ, ये ए से छोटी वैल्यू। अब इस पॉइंटर को मैं ये वैल्यू थ्रो कर दूंगा और स्वैप कर दूंगा इन वैल्यूज को। सो मेरी 2 इधर आ जाएगी और 5 मेरी इधर आ जाएगी। अब मैं इनको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मेरी करंट वैल्यू जो है, करंट पॉइंटर इधर है और जो मेरा ये वाला पॉइंटर है जो गारंटी ले रहा है कि मैं मेरे पीछे सारी ए से छोटी वैल्यू होंगी, तो वो मेरी ठीक है। अब ये वाली वैल्यू को क्योंकि मेरे को पता है कि जी ये जो वैल्यू है करंट मेरे को जो मिली है वो ए से बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये पीछे तो नहीं जाएगी। ठीक है, हो सकता है ये ए और बी की बीच की स्लॉट में रहे बट ये ए से छोटी नहीं होगी कभी भी। सो आई विल अपडेट माई करंट वैल्यूज पॉइंटर। ठीक है, करंट वैल्यू के पॉइंटर को मैं अपडेट कर सकता हूं इस केस में। अब मैं देखूंगा क्या ये ए से छोटी है, जी नहीं, क्या ये बी से बड़ी है, जी नहीं। सो आई विल इंक्रीज अगेन माई करंट पॉइंटर। अब मैं देखूंगा क्या ये ए से छोटी है, जी हाँ, ए से छोटी है। सो आई विल स्वैप इट विद द करंट एज पॉइंटर जो गारंटी ले रहा है कि मेरे पीछे सारी ए की वैल्यू होंगी। तो ये इधर आ जाएगा और इधर पहुंच जाएगा 1। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 5। सो मेरा ये जो करंट पॉइंटर है वो मेरा आगे पहुंच जाएगा। सो ये इट विल रीच हियर। और जब मेरा यहाँ पे पहुंचेगा तो वो देखेगा क्या है मेरी ए से छोटी वैल्यू, क्या मेरी बी से बड़ी वैल्यू, हाँ। सो बट जब ये मैं चेक करूंगा कि ये जो पॉइंटर है इसको एक्सीड कर रहा है, अब देयर इज नो पॉइंट कि मैं इन दोनों को स्वैप करूं। ठीक है, कोई क्योंकि मैं अब जितनी भी मेरे को वैल्यू मिलेंगी मुझे पता है कि अगर मैं इसके आगे चला गया तो जितनी वैल्यू मिलेंगी वो मेरी बी से ऑब्वियसली बड़ी होंगी, क्योंकि ये पॉइंटर गारंटी ले रहा था कि भाई मेरे बाद सारी वैल्यूज बी से बड़ी होंगी। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोसेसिंग फर्दर। तो जैसे ही मैं इसको एक्सीड करूंगा आई विल मूव आउट फ्रॉम द लूप और मैं अपनी प्रोसेसिंग को स्टॉप कर दूंगा। सो यू कैन सी कि इस पॉइंटर जो आपका एरे है वो इस तरीके से पार्टीशन हो गया है कि ए से सारी छोटी वैल्यूज एक तरफ, ए और बी की सारी बराबर, मतलब ए और बी के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो एक तरफ, और जो बी से बड़ी वैल्यू है वो एक तरफ। तो आपका एरे पार्टीशन हो गया है एंड आई सॉल्व द प्रॉब्लम। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम विल बी बिग O ऑफ n। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस, सो इट विल बी बिग O ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड। ठीक है, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छी से समझ में आई होगी। अगर आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन जाननी है तो आई विल सजेस्ट अगेन कि आप 012 वाली प्रॉब्लम को जरूर देखें, सॉर्ट 012 एरे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड। कोड कुछ इस तरीके से होगा, जावा का कोड है ये। मैंने लेंथ ले ली, जे पॉइंटर को 0 कर दिया और के पॉइंटर को n-1 कर दिया। आई पॉइंटर जो कि मेरे एक एक एलिमेंट को पिक कर रहा है वो आई पॉइंटर है, और जे पॉइंटर जो मेरा गारंटी ले रहा है कि मेरे से छोटी वैल्यू सारी मेरे पीछे होंगी, ए से छोटी वैल्यू। और जो के पॉइंटर है वो गारंटी ले रहा है कि बी से सारी बड़ी वैल्यूज मेरे बाद होंगी। ठीक है, तो आई विल पिक ईच एंड एवरी वैल्यू और हर वैल्यू को मैं चेक करूंगा अगर वो ए से छोटी है, सो आई विल स्वैप दिस विद jth वैल्यू। और ये स्वैप कैसे कर रहा हूं वो भी मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे समझा रखा है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक होगा। ठीक है, और आई विल इंक्रीज द jth पॉइंटर एज वेल एज द ith पॉइंटर। अगर वो वैल्यू मेरी ए से छोटी नहीं है तो मैं चेक करूंगा क्या वो मेरी बी से बड़ी है। अगर मेरी बी से बड़ी है सो स्वैप इट विद द जो गारंटी ले रहा है कि बी से सारी बड़ी वैल्यूज उसके बाद होंगी, और ओनली डिक्रीमेंट द kth पॉइंटर।
है आपको मैंने बताया था वी डोंट नीड टू अपडेट द ith पॉइंटर, हमें ith पॉइंटर बढ़ाने की जरूरत नहीं है इस केस में, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं है, इसका मतलब ये a और b के बीच की वैल्यू, सो सिंपली अपडेट द ith पॉइंटर एंड यू विल गेट योर आंसर बाय दिस बाय द एंड ऑफ दिस एग्जीक्यूशन। सो लेट्स मूव टू द सीपीपी कोड। सीपीपी कोड भी सिंपल है, सेम है, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे क्या a से छोटी वैल्यू है तो अपडेट स्वैप कर देंगे और दोनों पॉइंटर को बढ़ा देंगे। अगर वो b से बड़ी वैल्यू है सो हम स्वैप तो करेंगे बट kth पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे, ना कि ith पॉइंटर से कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर दोनों में से कोई वैल्यू नहीं, मतलब a और b के बीच वैल्यू, सो वी विल अपडेट द ith पॉइंटर। तो आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सोशल मीडिया लिंक से मेरे से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि हम प्रॉब्लम को उसमें सॉल्व कर सकता हूँ मैं आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।